नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः आदर्श केंद्रीय विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। देखो, हम कक्षा 10वीं के बारे में आज बात करेंगे। हमने गणित के अंदर घनफल ज्ञात करने की पहली विधि पढ़ ली थी, निखिलम विधि। आज हम दूसरी विधि है जिसका नाम है एकाधिकेन पूर्ण विधि से आपको घनफल ज्ञात करना है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। बहुत ही सरल है। देखिए बच्चों, एकाधिकेन पूर्ण विधि से आपको घनफल ज्ञात करना है तो बच्चों आपको a प्लस बी का होल क्यूब आपको आना चाहिए, है ना, जो मैंने आपको 9th क्लास में आपको लिखाया था, है ना। तो याद होगा आपको, आशा करता हूँ। क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और लास्ट में क्या है, b का क्यूब। याद है ना आपको, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए एकाधिकेन पूर्ण विधि का आपको फॉर्मूला बनाना होता है बच्चों। कैसे, देखो, a क्यूब है, उसकी जगह आपको लिखना है a स्क्वायर और a प्लस 1 और यहाँ पर 3 और b को हटा दो। मैं लिख रहा हूँ 3b को हटा दिया, 3b को हटा दिया और उसमें से हम क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। अब 10 कहाँ से आया, ये एक सूत्र होता है, फॉर्मूला याद करना है। मैंने 3 और b को हटा दिया, उसमें से 10 घटा दिए और ये होगा वो d के बराबर होगा। ये होगा वो किसके बराबर होगा, d मतलब के विचलन या डेविएशन। तो मैं 3b, देखो 3b को हटाया तो पीछे क्या बचा, a स्क्वायर। क्या बचा, a स्क्वायर और इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, d लिख देता हूँ। 3b की जगह मैंने d लिख दिया, ओके। और d निकालने का फॉर्मूला ये रहा और लास्ट में क्या बचा, 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये इसका फॉर्मूला होता है ना। कोई भी संख्या है उसका घनफल निकालने का फॉर्मूला ये इस प्रकार से होता है, आपको याद करना है, ध्यान रखना। बहुत ही सरल है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मान लो अब मुझे 13 का घन निकालना है। कौन सी विधि से, एकाधिकेन पूर्ण। तो a का मान हो गया 1 और b का मान हो गया 3। तो इस सूत्र के अंदर आपको मान रखना है। a का मान कितना है कि सर a का मान 1 का स्क्वायर और a प्लस 1 यानी 1 प्लस 1। a का मान 1 है ना यहाँ पर, फिर क्या लिखेंगे, प्लस, है ना, प्लस a का मान क्या है सर, a का मान देखो यहाँ पर प्लस जगह आप स्लेश का निशान लगा सकते हो, ओके, स्लेश ही लगाना, ओके। फिर क्या है, a स्क्वायर d, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर गुणा d का मान यहाँ से निकालेंगे। d होता है 3 इंटू बी, 3 का b से गुणा रहा, b कितना है 3 माइनस 10, 3 या 9, 9 माइनस के 10 यानी कि माइनस का 1 होगा बच्चों। क्या होगा, माइनस का 1। तो यहाँ लिखेंगे d की जगह माइनस के 1 और यहाँ पर स्लेश का निशान। फिर 3, a का मान क्या सर 1 और b का मान सर माइनस, b का मान क्या है, ये 3 है ना, b का मान है 3 और लास्ट में b क्यूब यानी 3 का क्यूब। इस प्रकार से आपको करना है, कुछ नहीं। इस फॉर्मूले के अंदर आपको मान रखना है। ये फॉर्मूला, इसकी सहायता से हमने ये फॉर्मूला बनाया। a क्यूब है, उसी जगह a स्क्वायर a प्लस 1 लिख दिया और 3b लिख दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया हमने। उसमें से आपको 10 घटाना है, जो 3b माइनस 10 होगा वो d के बराबर होगा। तो 3b हटा दिया, उसमें 10 घटा दिया, वो उससे d लिख दिया, a स्क्वायर d। बाकी है वैसा हमने लिख दिया और इसके अंदर हमने मान इस प्रकार से रखा। आगे बात करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 ये 2 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 को 1 से गुणा किया माइनस के 1। यहाँ 3 इंटू 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 या 27 हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, 27, 3 या 9, 9 या 27 और यहाँ पर भी 27, 3 का क्यूब 27। अब क्या हुआ, देखो 1 को 2 से गुणा किया 2 आया, अब माइनस का 1 आया और यहाँ 27 और यहाँ भी 27। अब रूल्स क्या है हमारा, माइनस में कोई भी आना नहीं चाहिए, तो यहाँ से 1 कम करेंगे या आधार के रूप में हमने 10 लिया है। देखो ये 10 है ना, इसको आधार के रूप में मानेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ से मैंने 1 कम किया, 2 से जब मैं 1 कम करूँगा तो पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा। जो आपने 1 यहाँ से कम किया, ये जो 2 थे, 2 में से आपने 1 कम किया, जो आपने 1 कम किया उस 1 को 10 से गुणा करना है। तो मैंने क्या किया, उस 1 को 10 से गुणा किया और आगे माइनस का 1 मैंने क्या किया, घटा दिया। और ये 27 का 27 और ये 27 का 27 इस प्रकार से लिखा, ठीक है। अब मैं आगे वापस लिखता हूँ, देखो इधर 1 बचा, यहाँ पर 2 थे, 1 उधर ले दिया
10 में से 1 गए, ये 9 बचे, 27 का 27 और ये 27 का 27। एक एक आपको संख्या लेनी है हमेशा इसमें। ये 7 का 7, 2 और 7 9, 2 और 9 11, 11 इसमें जुड़ जाएंगे, 12 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब ध्यान देखो, 7 का 7, 2 और 7 9 है ना, 7 का 7, 2 और 7 9, ठीक है, 2 और 9 11, हासिल का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास संख्या पूरी पूरी आई या नहीं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम है, तो 7 का 7, 2 और 7 9 हो गए, और ये 2 इसमें 9 में जुड़ जाएगा, 11 हासिल का 1, ये 2 हो जाएगा, 21 97 इसका उत्तर आ जाएगा। 21 97, 2197। वास्तव में सही है गलत है इसका गुणा करने की। 13 इंटू 13 गुणा किया 169, फिर 13 से गुणा किया, 3 और 27 हासिल के 2 है ना, 3 से 18, 18 2 20 हासिल के 2, 3 का 3 2 5, फिर 9 6 1 7 9 11 हासिल 21 97। मतलब जब हम 13 इंटू 13 इंटू 13 करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो इसके बराबर ही आएगा। तो हमने देखा ये बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल प्रश्न सही है। केवल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते आपको ये प्रश्न हल करने हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है ना, इजी है बहुत ही। एक दो सवाल और एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जल्दी करो बच्चों, उसको साफ करता हूँ मैं इसको। देखो एक और ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, 32 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। देखो 32 का क्यूब, 52 ले लो, 32 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 51 ले लो, 52 का क्यूब ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से डी निकाल देते हैं ना। सर डी क्या होता है? 3b माइनस 10 मान रख दिया, ये a का मान और ये b का मान, तो 3 इंटू b का मान कितना है सर? 2 है, ये 10, 2 तिया 6 माइनस के 10 माइनस के 4 आ गया इसका d यानी कि विचलन। अब इसका मान रखो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख देता हूँ मैं। क्या है? ए स्क्वायर, ए कितना है? ए 5, ए स्क्वायर ए प्लस 1 यानी 5 प्लस के 1, ओके। ये स्लेश का निशान एक पूरा हुआ, ये प्लस रहेगा स्लेश का निशान, और ए स्क्वायर डी, ए कितना है सर? 5, ये 5, और डी है, डी का मान कितना हमने निकाला? ये रहा देखो माइनस के 4, ठीक है। फिर क्या है? स्लेश, बिल्कुल। फिर 3, ए का मान सर 5, बी स्क्वायर सर 2 का स्क्वायर, और लास्ट में 2 का क्यूब यानी बी का क्यूब, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 1 6, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 100, ये माइनस के 100, माइनस के 100। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको थोड़ा ध्यान रखना। देखो 2 दूनी 4, 4 में 20, 20 या 60, 2 दूनी 4, 4 में 20, 20 या 60, तो गया 3 8 आ गए। अब 25 छिंग 100, देखो 25 और 100, 25 25 125, 25 150, या माइनस के 100 आगे, या 60 आगे, और या 8 आगे, 4 और 55 2500। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? देखिए बहुत ही सरल, यहाँ 150 है और यहाँ पर 100 है, आधार के रूप में हमें 10, तो यहाँ से अगर मैं 10 कम करूँगा ना भाई, 1 कम करूँगा तो 10 आएगा। क्यों 1 कम करेंगे? जो भी कम करेंगे 1 उसको 10 से गुणा करके 10 में 100 घटते नहीं, मतलब आपको यहाँ से 10 कम करने पड़ेंगे। कितने कम करने पड़ेंगे? 10 करेंगे 10 100 हो जाएगा, 100 में 100 घट रहा है, बिल्कुल 0 आएगा, है ना। तो यहाँ से मैं 10 कम कर रहा हूँ, है ना, ये देखो, तो यहाँ बचेगा 140, जो 10 कम किए उसको 10 से गुणा करेंगे, ये 10 10 100 माइनस, और ये 100 आगे, ये 60, ये 60 का 60 आ गया, और ये 8। इस प्रकार से आपको करना है। 140 का 140, 100 में 100 गए, ये 0 बच गया, 60 का 60, और ये 8 का 8, ठीक है। 10 कम इसलिए कि अगर 9 भी करते, 9 को 10 से गुणा करना पड़ता, 90 आता, 90 में से 10 नहीं करते, फिर माइनस का आता, हमें तो प्लस का लाना है, प्लस का 0 आए तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया? 0 आया। तो देखो यहाँ पर अब एक एक संख्या लेनी है, 8, फिर लिया 0, 6 और 0
6 और ये 140। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। आप अगर 52 को जब 3 बार गुणा करोगे 52 इंटू 52 इंटू 52, तो देखो ये उत्तर आएगा नहीं आएगा, आप पता कर सकते हो। आप 52 इंटू 52 करो सर, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 दूनी 10, 7 रुपये 25 25 26 है ना, 4 0 7 2 27 0 4, फिर 52 से गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करना है इसलिए 2 चौक 8 0 7 दूनी 54 है ना, गुणा करना आना चाहिए। 5 चौक 20, 5 7 35 असली 5 10 3 13 कितना आया 8 0 6 11 10 हासिल का 1 14 140 608, ये सेम का सेम आया। मतलब 52 इंटू 52 इंटू 52 3 बार गुणा करेंगे ना तो वो उत्तर इसके बराबर ही आएगा। तो इस प्रकार से आपको करना होता है बच्चों, बहुत ही सरल है। केवल इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, फॉर्मूले में ए और बी का मान रखना है और डी का मान रखना है। पहले डी निकालना होगा आपको, बहुत ही सरल है ना। करो जल्दी इसको, अगला सवाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल में आपको दे देता हूँ, फिर हम अगली विधि करने जा रहे हैं। ठीक है, 3 विधियां हैं, ये दूसरी विधि में करा रहा हूँ, पहली विधि मैंने अगले वीडियो में कर दी थी है ना। तो मान लो ये आ गया 39 का स्क्वायर है ना, तो डी निकालना पड़ेगा 3b माइनस के 10 3, और बी कितना है, बी सर देखो ए का मान 3 है, बी का मान 9 है, 9 या 27 माइनस के 10, 27 10 के 17 बचे, कोई दिक्कत नहीं है। मान रखो इसके अंदर ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 3, 3 स्क्वायर 3 प्लस के 1 स्लेश का निशान, फिर क्या ए स्क्वायर डी, ए का मान क्या है 3 स्क्वायर और डी का मान क्या है 17, फिर 3 ए का मान क्या सर, ए का मान 3 ए का मान 3 और बी का मान क्या है सर 9 का स्क्वायर, फिर लास्ट बी क्यूब 9 का क्यूब, 3 का स्क्वायर सर 9, 3 प्लस 1 4, 3 या 9 है ना, 9 इंटू 17, 9 में 81, 3 या 9, ये 3 या 9 9 में 81, क्यों 9 का स्क्वायर हो गया, और ये 9 का क्यूब यानी क्या होता है, 9 का क्यूब क्या होता है भाई 729 है ना, 9 का क्यूब आपको याद होना चाहिए बच्चों 729। अब 9 चौक 36, 17 को 9 से गुणा करेंगे, 9 7 63 हासिल के 6, 9 6 15 यानी 153, 17 में 153 है ना, 9 1 9 9 8 72, ये भी 729 और ये भी 729 प्राप्त हो। अब वही हमारा प्रोसेस, एक एक संख्या लेनी है आपको, क्या लेनी है एक एक संख्या लेनी है, यहाँ लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो। पहले 9 का 9 लेंगे, जो 72 बचे हैं आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा, 729 में 72 जुड़ेगा, 729 में 72 जुड़ेगा, 2 9 11 हासिल का 1, 10 हासिल का 1 8, 801, 9 का 9 72 इसमें जुड़ा तो 801, 801 में 1 जुड़ेगा, पीछे जो 80 बचेगा वो आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा 153 में, 153 में 80 जुड़ेगा, 3 का 3 8 5 8 13 हासिल का 1 233, 233 का इकाई का अंक ही रहेगा 3, बाकी 23 आगे वाले में जुड़ जाएगा, 23 और 36 ये आएगा 6 और 3 9 और ये 5 59, ये इस प्रकार से आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो 9 का मैंने 9 लिखा, फिर 72 है वो 729 में जुड़ा तो आया 801, 801 का मैंने 1 लिखा, 80 है वो आगे वाले 153 में मैंने जोड़ दिया, 80 को 153 जोड़ेंगे 233 आएगा, 233 का मैंने इकाई का अंक 3 ले लिया, ये पीछे 23 बचा, इस 23 को मैंने 36 में जोड़ा तो 59 आ गया, तो ये हमारा अंतिम उत्तर आएगा बच्चों। इस प्रकार से ये हमारी दूसरी विधि समाप्त हुई, जिसका नाम है एकाधिकेन पूर्ण विधि से वर्ग करना। अगली विधि है, उस विधि का नाम है उपसूत्र आनुरूपेण विधि। क्या है, बहुत ही सरल है, उपसूत्र आनुरूपेण विधि। देखो कैसे करना है,
उपसूत्रानुरूपण विधि। इसमें भी आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, वही वापस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसमें थोड़ा अलग है मामला। इसमें देखो क्या करना है, ए क्यूब का ए क्यूब लिखना है, फिर प्लस 3a स्क्वायर बी है, यानी ए स्क्वायर बी 3 बार है, उसको मैं क्या एक बार लिख देता हूँ। जब मैंने एक बार लिखा तो 2 बार और लिखना पड़ेगा, 2 बार नीचे लिख देंगे 2a स्क्वायर बी, बस और कुछ नहीं। यही इसमें है ए बी स्क्वायर 3 बार है, उसमें एक बार मैं लिख देता हूँ और 2 बार मैं नीचे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में बी क्यूब तो यही है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, वापस यही आएगा जोड़ेंगे तो ए क्यूब देखो 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी यानी 2a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, और यहाँ आएगा 3ab क्यूब बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है बी क्यूब, मतलब सेम ही आएगा। और इस प्रकार से आपको करना है, ये फॉर्मूला आपको अपनाना है। तो देखो कैसे करेंगे, आप चाहो इसके अंदर मान रखोगे ए और बी का मान रखोगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक ट्रिक भी है, उस ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे, मान लो आपको 42 का आपको करना है क्यूब करना है 42 का, थोड़ा ध्यान से देखो, ए है 4 और बी है 2। मैं ट्रिक बताता हूँ, 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, कितनी बार लिखा, 4a 1 2 3 बार लिख दिया, और इसके ऊपर घात लिखनी है 3, फिर घात 2, फिर घात 1, घटते क्रम 3 2 1, लेकिन a कभी लिखते नहीं है, इसलिए मत लिखा करो, है ना, वो चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, a यहाँ से स्टार्ट किया, b वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 2, फिर गुणे के अंदर 2, फिर गुणे के अंदर 2, इसको भी 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ से 3 2 1 किया था, अब यहाँ से करेंगे 3 2 1, और 1 कभी लिखते नहीं है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, क्या किया हमने, देखो हमने 4 को 3 बार लिख दिया, 1 2 3 बार लिख दिया, फिर हमने लेफ्ट से शुरू किया, घात यहाँ पर आएगी 3, फिर 2, फिर 1 घात 1 लिखते नहीं है, फिर हमने जो b है वो है 2, b का मान क्या है 2, हमने राइट से शुरू किया, घात 3 घात 2 और घात 1 1 लिखते नहीं है। अब इसको पहले सोल्व करो, 4 की घात क्यूब कितना हुआ सर 64 हुआ, 4 चौक 16, 16 दूनी सर 32 हुआ, 4 2 दूनी 4, 4 चौक सर 16 हुआ, 2 का क्यूब सर 8 हुआ। ये आपको लाइन को पहले सोल्व करना है एक। अब यहाँ पर क्या है, ये जो मान आया है ये ए स्क्वायर बी का मान है, देखो ए स्क्वायर, ए मतलब 4 है, देखो ए स्क्वायर बी आया नहीं आया, हमें इसके अंदर दे के मान रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो ये मान अपने आप सेट हो जाएगा, है ना। तो पहली लाइन हमने प्राप्त की, तो दूसरी लाइन क्या करना है कि सर जो देखो ये ए स्क्वायर बी है, इसका डबल करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर बी का मान 32, इसका डबल क्या होगा 64 नीचे आएगा, अब 16 का डबल क्या 32 नीचे आएगा, और कुछ नहीं है, और लाइन खींच देना है, और इस प्रकार से लाइन खींच के यहाँ आपको जोड़ना है, बस सिंपल सी। देखो लाइन खींची, अब देखो 64 का 64, ये स्लैश का निशान, 32 और 64 को जोड़ना है, आएगा 96, 16 और 32 को जोड़ना 48, और लास्ट में 8 तो है ही है। इस प्रकार से आपको हल करना, 8 का 8, 8 का 8, 4 और 6 10, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 64 74, ये हमारा उत्तर आएगा। 8 का 8, 8 का 8, 4 और 6 10, हासिल का 1, 1 और 9 10, 10 और 64 74, इस प्रकार से आपको आंसर करना है। ठीक है बच्चों, एक और प्रश्न करने जा रहे हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, वेरी इजी। इसको ट्रिक से करना है इस प्रकार से, जैसे हम ट्रिक अपनाएंगे वो फॉर्मूला अपने आप, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। आप चाहो तो ए का मान देख देख के लिख सकते हो, ए का मान क्या है 4, तो इसमें करोगे तो वापस वही प्रोसेस प्राप्त होगा। ओके, इसको मैं साफ करता हूँ। मान लो 92 का क्यूब करना है, पहले 9 लिखना है, कितनी बार 3 बार, 1 2 3, घात 3 2,
अब 2 लिखना है यहाँ से 3 बार, 1 2 3, घात 3 घात 2, 1 लिखते नहीं है, 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब इसको सोल्व करेंगे। 9 का क्यूब 729, 9 में 81, 81 को 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 162, 9 में 81, 81 को 2 से 162 आएगा, 9 × 4 9 36, इसको 36 आएगा और ये 2 का क्यूब आएगा। अब बताइए ये पहली लाइन हमारी आ गई है, ये पहली लाइन आई नहीं आ गई है। सेकंड लाइन जो ए स्क्वायर है ऊपर वाला है उसका डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे यानी 162 का डबल करेंगे यानी 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2 3 यानी 324 आएगा। 162 का डबल 324, अब इसका डबल 36 का डबल सर 72 होता है और ये लाइन खींच देंगे और यहाँ हम जोड़ का निशान लगा देंगे, जोड़ेंगे 729 का 729 यहाँ जोड़ेंगे, 4 2 6 और 6 2 8, 486, अब यहाँ जोड़ेंगे 8 का 8 और ये 10 का 10 7 होती और ये 8 का 8 आएगा, 8 का 8, 8 का 8, 10 और 6, अब देखो 10 और 486, 496 आएगा, क्या आएगा 496 में से 6 लेंगे, बाकी 49 729 में जुड़ जाएगा, 729 में 49 जुड़ जाएगा, 9 18 80 का 1, ये 7 7, 778, ये इसका उत्तर आएगा। कैसे किया देखते हैं। 8 का 8, 8 का 8, 10 और 486, 496 का 6 हासिल के 49 को 729 में जोड़ा तो हमारा आ गया 778, तो ये हमारा क्या आएगा उत्तर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। पहली लाइन है उसको लिख के उसका नीचे डबल करना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके उसका डबल नीचे लिखना है, ये वाला सोल्व करके डबल नीचे लिखना है। ठीक है, ये हमारी तीनों विधियां हो गई घनफल की। किताब में जितने भी सवाल आए घनफल के वो आपको करने हैं। ठीक है, तीनों विधियां मैंने बता दिया आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।